नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं पशुपतिनाथ शिव पूजा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। अगर आप भी पशुपतिनाथ के शिव शंकर भोलेनाथ का कोई भी व्रत करते हैं, चाहे 16 सोमवार, मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, प्रदोष काल या पशुपति व्रत, आपको ये सब नियम पहले से ही पता होना चाहिए। तभी आपके व्रत हैं वो पूर्ण माने जाते हैं, तभी आपके व्रतों का फल आपको मिलता है। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि शिव पूजा में ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कोई भी अपने आप से गलतियाँ नहीं करता है, लेकिन कुछ जाने अनजाने में गलतियाँ हैं वो हो जाती हैं। आप इन बातों का ध्यान रखें और ऐसी गलती शिव पूजा में आप ना होने दें। बाबा भोलेनाथ जितने भोले हैं उतनी ही जल्दी उनको क्रोध भी आ जाता है। तो देखिए, शिव पूजा में सबसे पहले जो आप पंचामृत जो रुद्राभिषेक करने के लिए बनाकर रखते हैं, उसे आप कभी भी भूल कर भी आप पीतल या तांबे के बर्तन में ना रखें। पंचामृत को आप चाहे तो चांदी की कटोरी में डालकर रख सकते हैं। अगर चांदी का कोई बर्तन आपके पास नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में भी आप पंचामृत को बनाकर रख सकते हैं, लेकिन आप भूल कर भी पीतल या तांबे के बर्तन में पंचामृत को बनाकर ना रखें। अगर चांदी या मिट्टी का भी बर्तन नहीं है तो आप कोई भी जो पेड़ के पत्तों का कोई बर्तन होता है उसमें बनाकर भी आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। दूसरी बात है, जब भी हम शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए जाते हैं तो लोटे में या डोली में हम फूल पत्तियां वो उसमें ही डाल लेते हैं। तो आप हाथ देकर उस डोली में या लोटे में उन फूल पत्तियों को निकालकर और उस जल से आप शिवलिंग का अभिषेक ना करें। जब हम उस लोटे या डोली में से उन फूल पत्तियों को निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारे हाथों में नाखूनों द्वारा स्पर्श किया हुआ जल वो अपवित्र हो जाता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरी बात है कि जब भी आप शिवलिंग पर फूल अर्पित करते हैं, वैसे तो शिव जी को सफ़ेद रंग के फूल अत्यधिक प्रिय हैं। शिव पूजा में सफ़ेद रंग के फूलों का ही महत्व है, लेकिन केतकी और केवड़े के फूल आप उन्हें अर्पित ना करें। केतकी को झूठ बोलने के कारण उन्हें श्रापित किया हुआ है बाबा भोलेनाथ ने, तो आप केतकी के फूल भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। इसके बाद है, अगर आपको फूल चढ़ाने हैं तो बाबा भोलेनाथ को कमल व कनेर के फूल जो लाल रंग के होते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। लाल रंग के फूलों में कमल और कनेर के फूल ही चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरे रंग का फूल आप बाबा भोले पर ना चढ़ाएं। जब भी आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, उनको तिलक करते हैं, तो हल्दी, रोली, कुमकुम, इन तीनों चीज़ों से आप भूल कर भी तिलक ना करें। हल्दी, रोली, कुमकुम ये तीनों चीज़ें सौभाग्य की प्रतीक हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ वैरागी हैं, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। जब भी आप शिवलिंग पर तिलक करें, या तो आप सफ़ेद या लाल रंग के चंदन से आप तिलक कर सकते हैं, और सबसे अच्छा है कि आप घर पर गाय के उपले के कंडे की राख को तैयार करके उससे आप भस्म तैयार कर लें। फिर आप शिवलिंग पर आप जल जब भी चढ़ाते हैं तो उस जल में भी आप भस्म डालकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी शिव पूजा अवश्य ही मान्य होगी। इसके अलावा बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय हैं। कहते हैं कि 1 लोटा जल और बेलपत्र यदि शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो हमारी पूजा संपूर्ण पूजा मानी जाती है। लेकिन बेलपत्र को चढ़ाने का, तोड़ने का भी कुछ नियम है। बेलपत्र को आप कभी भी सोमवार के दिन, शिव चौदस के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, प्रदोष काल के दिन आप बेलपत्र को ना तोड़ें। जब भी आपको शिवलिंग पर पूजा में बेलपत्र चढ़ाना है तो उससे 1 दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर रख लें। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा, तिड़का या कीड़े का खाया हुआ बेलपत्र ना हो। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र जब भी आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो जो चिकना हिस्सा होता है बेलपत्र आप वहीं अर्पित करें, और जो डंडी वाला हिस्सा है वो आप अपनी तरफ रखें। कभी भी खाली बेलपत्र आप अर्पित ना करें। बेलपत्र पर चाहे तो आप चंदन से या फिर भस्म से तिलक भी लगाकर चढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छा है, यदि आपको अपनी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से पूर्ण करवानी है तो उन पर आप राम राम अवश्य लिखें। रावण जब भी बेलपत्र अर्पित करता था तो कुछ ना कुछ चढ़ाकर शिवलिंग पर अर्पित करता था। और देखिए, बाबा भोलेनाथ ने रावण को सोने की लंका तक दान में कर दी। तो हमारी और तुम्हारी तो छोटी छोटी मनोकामनाएं हैं जो भोलेनाथ अवश्य ही शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इसके अलावा जिस तरह बेलपत्र अत्यधिक प्रिय हैं, उसी तरह बाबा भोलेनाथ को भांग, धतूरा, दुर्वा, समीपत्र, पीपल, आकड़े या आक के फूल, पत्तियां जो भी आपको उपलब्ध होती हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। जिस तरह बेलपत्र उन्हें अत्यधिक प्रिय हैं,
उसी तरह अगर आप धतूरे का फूल या पौधा कुछ भी आप चढ़ाते हैं, जो भी आपको मिलता है, दुर्वा जब भी आप चढ़ाएं, समी पत्र है, जो समी का पौधा होता है उसकी पत्तियाँ, कहते हैं कि पीपल में, समी में और धतूरे में बाबा भोलेनाथ का निवास बताया गया है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए धतूरे का फूल चढ़ाते हैं तो निश्चय ही आपको संतान प्राप्ति होती है और पुत्र प्राप्ति का वरदान भोलेनाथ आपको देते हैं। शिव पूजा में आप शिवलिंग पर शंख से कभी भी जलाभिषेक ना करें। जो शंख है वो भी बाबा भोलेनाथ की एक कथा के अनुसार बताया गया है कि बाबा भोलेनाथ ने तुलसी जी के पति शंखचूड़ नाम दैत्य का वध किया था, तो इसलिए शिवलिंग पर कभी भी शंख से आप जल ना चढ़ाएं। शंख से जल विष्णु भगवान की पूजा में अत्यधिक प्रिय है, तो आप विष्णु जी की पूजा में शंख का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शिव परिवार के किसी भी सदस्य को तुलसी का पत्ता, तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी जी भी आप उन्हें भूलकर भी ना चढ़ाएं। तुलसी जी ने गणेश जी को भी श्रापित किया हुआ है, उनको 2 शादी होने का उन्हें श्राप मिला हुआ है, तो इसलिए शिव परिवार के किसी भी सदस्य को आप तुलसी दल ना चढ़ाएं। जब भी आप शिवलिंग पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए अक्षत चढ़ाते हैं तो उन अक्षत को आप अच्छे से साफ कर लें। टूटा फूटा अक्षत या कीड़े लगा हुआ चावल आप शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। शिव की पूजा में अगर कुछ चढ़ाते हैं तो सबसे मेन है गुड़ और चने की दाल। शिव पुराण कहती है यदि आप चने की दाल का भोग लगाते हैं या चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप सोना दान नहीं कर सकते हैं तो जितना आपसे बनता है चने की दाल का आप दान करें, बिल्कुल स्वर्ण दान के बराबर ही आपको पुण्य मिलेगा। पीपल के पत्ते अगर आपको मिलते हैं तो वो भी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। समी के पत्ते भी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। जिस दिन किसी भी देवी देवता की पूजा की जाती है उस दिन वृक्ष से पत्ते अलग नहीं करने चाहिए। शिव पूजा, शिव जी का अभिषेक करते समय आप अपने फेस को उत्तर दिशा की तरफ अवश्य रखें। उत्तर दिशा की तरफ ही शिवलिंग का निवास है वो बताया गया है। इस पूजा में मेन है जल का चढ़ाना। जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो कोशिश करें जितनी पतली धार आप बनाकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं उतनी पतली धार से आप शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव पूजा रुद्राभिषेक करते समय शिव जी के मंत्रों का आप उच्चारण करते रहें। ऐसे ही मौन रहकर आप शिवलिंग की शिव पूजा ना करें। पूजा करने के बाद आप जलाधारी जहाँ से जल निकलता है शिव परिवार का स्नान कराने के बाद पार्वती माँ के स्थान तक आप आधी परिक्रमा आप जरूर लगाएं शिव मंत्रों के साथ। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी मंदिर में आएं मंदिर की दहलीज को प्रणाम करें और मंदिर में घंटी बजा के हर हर महादेव बम बम भोले करके मंदिर में आप प्रवेश करें। यही थी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा भी आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाबा भोलेनाथ, पशुपतिनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबकी मुरादें पूरी करें, सबकी झोलियां खुशियों से भर दें। जिनको संतान प्राप्ति का योग नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति का योग दें और जिन कन्याओं को वर की प्राप्ति है उन्हें अच्छे घर वर का वरदान बाबा भोलेनाथ दें और जिनको संतान है भोलेनाथ उन्हें संतान का सुख भी अवश्य दें। यही थी मेरे द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपा करके इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दें। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दूसरों की मदद करना ये भी एक बहुत पुण्य का काम है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दें। ये भी एक प्रकार का पुण्य ही है। बाबा भोलेनाथ आप सबकी मुरादें पूरी करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।